दोस्तों मैंने कल आप लोगों को बताया था कि भाई किसी की बात पे आपको रैंडम भरोसा नहीं करना चाहिए। तो आप किसी से सलाह लेते हो तो हो सकता है कि आपको वो बहुत बुरा सलाह दे। और वो भाई मैंने कल वीडियो बनाई थी, आज मेरे सामने एक रील आई भाई। और भाई एक बाबा थे, पता है उन्होंने क्या कहा कि मसूर की जो दाल है ना उसको भी आपको कंज्यूम नहीं करना चाहिए, मतलब खाना नहीं चाहिए। अभी ये किस बेसिस पे कह रहे हैं? अगर भाई आप लोग बाबाओं को मानते हो ना तो मान जाओगे कि हाँ नहीं खाना चाहिए। उन्होंने कहा इसमें ज़्यादा प्रोटीन की मात्रा होती है जिसकी वजह से इसको हमें अवॉइड करना चाहिए। अब मैं आप लोगों से पूछ रहा हूँ, अगर आप लोग इन लोगों की बात मान लेते हो, ठीक है, तो आप क्या खाओगे भाई? कार्बोहाइड्रेट। उससे क्या फ़ायदा है? आपको पता है कि एक दिन में आप कितना प्रोटीन खाते हो? नहीं पता होगा भाई। एक बार जांच करो कि आपको कितना प्रोटीन की एक दिन में रिक्वायरमेंट हो सकती है। और भाई आप जान के हैरान रह जाओगे कि उस मसूर की दाल में उन्होंने बताया कि नहीं इसमें ज़्यादा प्रोटीन है। भाई प्रोटीन आपको ज़्यादा खानी चाहिए। अगर नहीं खाओगे तो मैं कह रहा हूँ हकीकत है आपके ये डार्क सर्कल हो जाएंगे और ऐसे मुंह बना के रखोगे। इस बेसिस में मुझे लगता है कि कह रहे हैं, देखो वो इसीलिए कह रहे हैं, हकीकत कह रहा हूँ कि आपकी भाई मतलब जब प्रोटीन ज़्यादा रह जाएगी ना तो एनर्जी लेवल बहुत ज़्यादा हो जाएगी। और जब एनर्जी लेवल बहुत ज़्यादा हो जाएगी तो समझो कि आप कुछ भी काम करोगे मतलब उसको करने के लिए आप पूरी तरीके से एक्साइटमेंट हो गई। और आपके दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चन उठेंगे कि ये कैसे हो सकता है, ये कैसे हो सकता है। मान लेते हैं कि आपका दिमाग बहुत फास्ट हो गया तो आप क्या सोचोगे भाई? ये सोचोगे कि ये काम नहीं हो रहा है। आप सोचोगे कि ये काम नहीं हो रहा है तो इसके पीछे का लॉजिक क्या है। अगर लॉजिक को पता हो गया तो भाई उस काम को कर लोगे। और भाई यहीं पे उन लोगों का धंधा है कि आपको लॉजिक पता ही ना चले। जितना आप लोगों को लॉजिक नहीं पता रहेगा सो आप क्या करोगे? उन लोगों के पास जाओगे, उनसे पूछोगे क्या खाना है बाबा जी, क्या नहीं खाना है। वो आप लोगों को बता देंगे मीट मछली आपको नहीं खाना चाहिए, जिसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटीन मिलता है, उसको आपको बंद कर देना चाहिए। बाबाओं की बात सुनोगे तब। मैं कह रहा हूँ कि चलो ठीक है। आप भाई कितने लोग जिम वाले को देखते होंगे, वो भाई क्या करते हैं, वो अच्छा डाइट फॉलो करते हैं तब उनकी एनर्जी लेवल, मैं कह रहा हूँ हकीकत। अभी से आप बाहर जाइएगा, जहाँ भी जिम होगी वहाँ पे जाके देखिएगा भाई वो कितना प्रोटीन अपने डाइट में ऐड करते हैं। उनकी एनर्जी लेवल भाई बहुत ज़्यादा होती है। क्या आप वैसा बनना चाहते हो? तो भाई आप अपने डाइट में प्रोटीन को ज़्यादा से ज़्यादा ऐड करो, नहीं तो भाई आपका दिमाग बहुत कमज़ोर हो जाएगा। और वो लोग क्या कहेंगे कि अभी कह रहे होंगे कि बादाम वादाम खाओ, फल फ्रूट खाओ। भाई वही लोग, हकीकत कह रहा हूँ कि कुछ दिन के बाद कहेंगे कि ये सब आपको नहीं खाना चाहिए, फल फ्रूट भी नहीं खाना चाहिए। क्या खाना चाहिए? पत्ते वगैरह खाना चाहिए। किस चीज़ के लिए? आप जानवरों को मतलब हानि ना पहुँचाओ। मैं कहता हूँ कि हानि ना पहुँचाओ, ठीक है। तो कितने लोग हैं जो जानवरों को हानि नहीं पहुंचाना चाहते? मैं कहता हूं कि आप बचा लोगे। बहुत ऐसे लोग हैं भाई जो जानवरों को हानि पहुंचाएंगे। और इस बेसिस पे सोच रहे हो कि आप भाई जानवरों को हानि नहीं पहुंचाओगे, एक ना एक तरीके से हानि तो पहुंचाओगे। तो इन सबको मैं कह रहा हूं कि बाबाओं की बात मानना छोड़ दो भाई, नहीं तो आपकी बुद्धि पूरी तरीके से भ्रष्ट हो जाएगी। आपकी सोचने समझने की क्षमता भी कम हो जाएगी। जितना ज़्यादा हो सके ना, मैं कह रहा हूँ कि भाई आप अपनी डाइट में प्रोटीन ऐड कर लो। आप ऐसे देखो ना, आर्मी लोग अपने डाइट में क्या फॉलो करते हैं, सेम वही भाई आप फॉलो कर लो। अगर आपके पास पैसा है, नहीं पैसा है तो भाई आप जहाँ कम पैसे में आपको ज़्यादा प्रोटीन मिल रहा है वही चीज़ खाओ भाई। क्योंकि दूसरी की बातें मान के आप क्या चीज़ कर लोगे? अब आप लोग इन लोगों की बाबाओं की बात सुन के और कहते हैं कि नहीं मैं इन लोगों की हानि नहीं पहुंचाता हूं। हानि पहुंचेगी भाई, हानि कैसे भी करके पहुंचे। हो सकता है ना आप, मैं कहता हूं कि आप बहुत सारे लोग होंगे जो मुर्गा मीट कंज्यूम नहीं करते। मैं मान लेता हूं कि नहीं करना चाहिए, हो सकता है आपकी मर्जी है भाई। बट भाई आपकी मर्जी आप दूसरे के ऊपर क्यों थोप रहे हो? अगर किसी की इच्छा है दाल चावल खाने की तो आप कह रहे हो कि नहीं तुम्हें दूध ही खाना चाहिए। भाई उसकी इच्छा नहीं है तो आप उसको क्यों जबरी कर रहे हो? उसकी मुझे लगता है कि आप बुद्धि भ्रष्ट करना चाहते हो। सो यही मैंने भाई कल की वीडियो में बताया था कि आपको हमेशा किसी की बात भाई सलाह पे यकीन नहीं करना चाहिए। नहीं तो सलाह पे यकीन करोगे तो आपका ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान होगा। मान लेते हैं कि आपको उतना प्रोटीन भाई 50 रुपये मिल जाता है, ठीक है। आप भाई
फल फ्रूट में जाओगे उतना ही प्रोटीन, हकीकत कह रहा हूँ कि आपको लेने के लिए भाई हो सकता है कि 200-300 रुपये खर्च करना पड़े। मैं आपको अपना लाइफ एग्जांपल बता रहा हूँ। देखो, मुझे विटामिन डी की डिफिशेंसी थी। मैंने बहुत सारी यूट्यूब पे वीडियो देखी और बहुत सारे तरह तरह की बातें सुनी थी। और भाई वो लोग कह रहे थे कि पानी मतलब सूर्य के सामने रख दो, गर्म हो जाएगा, फिर उसके बाद तुम उसको पियो, तुम्हारी विटामिन डी लेवल बढ़ जाएगी। भाई मैंने उन सब की बातें इग्नोर की और मैंने सोचा कि क्या इसका मेन सोल्यूशन। भाई कह रहा हूँ हकीकत कि 130 रुपये में 1 महीने की मुझे टैबलेट मिल गई और उसको खाने के बाद ना, हकीकत कह रहा हूँ कि वो सब प्रॉब्लम थी वो सोल्व हो गई भाई। मात्र भाई मेरा कितना रुपये खर्च हुआ, 150 रुपये महीने। और मैं उन लोगों, जब वो बहुत सारे लोग कह रहे थे मशरूम खाओ, भाई मशरूम 60 रुपये 70 रुपये है। आप समझो कि 1 महीने में कितने रुपए खर्च कर दोगे मशरूम के पीछे। तो समझो कि आपको कितनी प्रोटीन कितने कम पैसे में मिल सकती और कौन सा उसका मेन रिसोर्स है। आप उसको खाओ भाई। इन बाबाओं की अब बात इग्नोर करो, क्योंकि इन लोगों की बात इग्नोर करोगे ना तो आपके लिए फ़ायदा है, आपकी बुद्धि बढ़ेगी और आप भाई अच्छा डिसीजन ले पाओगे। अच्छा डिसीजन ना लो इसीलिए वो लोग भाई आपके दिमाग पे बहुत बढ़िया से प्रहार कर रहे हैं और आप भाई उनके जाल में फंसे जा रहे हो। और जितना फंसे जाओगे और उन लोगों का काम भाई उतना ही तेज़ी से बनते जाएगा, समझ गए। तो भाई मेरा जो एक्सपीरियंस रहा, जो मैंने कल वीडियो बनाई थी उसी के भाई टॉपिक पे ये दूसरी वीडियो बना रहा हूँ, समझ गए। तो मैंने जो देखा था वो आप लोगों के साथ साझा किया और आपको ये भी कहा था कि एक पर्सन पे आपको यकीन नहीं करना चाहिए। मेरे पे भी आपको यकीन नहीं करना चाहिए, आप रिसर्च करो भाई। आर्मी की डाइट क्या है उसको देखो और उसको खाओ भाई, सिंपल सी बात है। अगर आप भाई आर्मी जैसा एनर्जी अपने शरीर में लाना चाहते हो तो आर्मी जैसा खाना पड़ेगा भाई। नहीं खाओगे तो क्या होगा वो आप खुद ही जानिएगा भाई। तो भाई इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करता हूँ। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी तो क्या करना भाई, इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। बाकी मिलते हैं कल वाली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम आप सभी को।